हाय गाइस एंड वेलकम टू करेंट अफेयर्स फंडा। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं लास्ट पार्ट जो कि एसबीआई क्लर्क मेंस के हमारी जो सीरीज चल रही है उसका। एंड इसी टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस के लिए आप लोग प्रैक्टिस मॉक की साइट को विजिट कर सकते हैं। साथ ही इनकी टेस्ट सीरीज को फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। वहां से जाकर आप लोग जो फ्री मॉक है उनको भी दे सकते हैं। चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं कोडेड इनइक्वालिटी। ये आपकी ज्यादातर पेपर में जो मेंस होता है उसमें पूछी जाती है। तो इसमें कोई आपको शॉर्ट ट्रिक वगैरह यूज करने की जरूरत नहीं है, बेसिक चीजों पर चलें वैसे ही आपका आंसर निकल आता है। बिकॉज इसके लिए आपको वहां पर टाइम ठीक ठाक मिलता है और शॉर्ट ट्रिक्स वगैरह में जो आपका मैजिक बॉक्स वगैरह होता है उसमें क्या होता है, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है। तो बेहतर है कि आप 5 की बजाय 4 क्वेश्चन बनाएं लेकिन एक्यूरेट बनाएं। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं हैश का मतलब है इज नॉट ग्रेटर देन, तो ग्रेटर देन नहीं है यानी कि स्मॉलर देन इक्वल होगा। स्टार, यहाँ पे हैश का मतलब नॉट ग्रेटर था, स्टार का मतलब नेदर इक्वल नॉर स्मॉल मतलब ग्रेटर होगा। परसेंटेज का मतलब स्मॉल नहीं है यानी कि ग्रेटर देन इक्वल होगा। उसके बाद नाइदर स्मॉल नॉर ग्रेटर यानी कि इक्वल होगा, नाइदर ग्रेटर नॉर इक्वल यानी कि स्मॉल होगा। ठीक है, चलो इसको लगाते जाते हैं। यहाँ पर क्या है, सीधा सीधा सा इन्होंने दे रखा है तो स्टार की जगह पर आपका जो साइन लग रहा है उसे लगा देते हैं। परसेंटेज की जगह पर जो लग रहा है हम उसे लगा देंगे, एंड की जगह पर जो लग रहा है उसे लगा देंगे, एट द रेट की जगह पर जो लग रहा है उसे लगा देंगे। ठीक है, ये मैं इसको नीचे लगा दे रही हूँ लेकिन हाँ आप तो अपने पेपर में ये पूरा लिखोगे ही, है ना। ओ परसेंटेज पी, तो ओ जो है वो ग्रेटर देन इक्वल है पी से। तो आप देखोगे ओ से लेकर पी तक क्या ग्रेटर देन इक्वल है, नहीं ग्रेटर देन है। ओ से लेकर पी तक क्या है, ग्रेटर देन है। देन पी एंड एन, एंड का साइन ये है यानी कि एन जो है वो ग्रेटर देन है पी से, तो बिल्कुल एन जो है वो ग्रेटर देन है पी से। यहाँ पर आपका सेकेंड ट्रू हो जाएगा। फिर हैश है यहाँ पर, तो हैश में आप देखोगे क्या था, नॉट ग्रेटर। सो नॉट ग्रेटर यानी कि क्या हो जाएगा ये, स्मॉलर देन इक्वल टू। देन स्टार में देखोगे तो क्या था ये, नॉट इक्वल स्मॉलर यानी कि ग्रेटर देन, और एंड में क्या था ये, स्मॉल। ठीक है, तो स्टार के लिए हमने ये यूज करा है, एंड के लिए हमने स्मॉल यूज करा है। तो यहाँ पर आप देखोगे बी जो है क्या वो ग्रेटर देन है ई से, तो बी ग्रेटर देन नहीं है ई से। देन सी जो है क्या वो ग्रेटर देन है ई से, हाँ सी जो है वो ग्रेटर देन है ई से, तो क्या होगा आंसर सेकेंड। यहाँ पे परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब क्या था, ए इज नॉट स्मॉलर यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू होगा। फिर स्टार है यहाँ पर, इक्वल स्मॉलर नहीं है यानी कि ग्रेटर देन होंगे। देन परसेंटेज का मतलब स्मॉलर नहीं था, ग्रेटर देन इक्वल टू। फिर यहाँ पर स्टार का मतलब क्या हो जाएगा आपका, ग्रेटर देन, एंड यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू। आई एंड एल, एंड का मतलब क्या था, नेदर ग्रेटर नॉर इक्वल यानी कि स्मॉलर देन। तो आपका आई जो है वो स्मॉलर देन है एल से, तो हाँ एल से स्मॉलर देन है आई, या फिर एल जो है वो ग्रेटर देन है आई से। तो फर्स्ट फॉलो होगा। यू स्टार के, यू जो है क्या वो बड़ा है के से, तो आप देखोगे यू स्टार्टिंग में ही छोटा दिखा दिया गया है तो यू बड़ा कैसे हो सकता है, इसलिए आपका ओनली फर्स्ट यहाँ पर फॉलो होगा। चलिए इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इसको करते हैं। सो परसेंटेज है, स्मॉलर नहीं है, ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड में निदर ग्रेटर नॉट इक्वल टू यानी कि आपका स्मॉलर है। इसके बाद हैश में नॉट ग्रेटर यानी कि स्मॉलर देन इक्वल टू। स्टार में इक्वल नहीं है, स्मॉलर नहीं है यानी कि ग्रेटर, और एट द रेट में स्मॉलर और ग्रेटर नहीं है यानी कि इक्वल। ठीक है, एंड में लगा देंगे हम साइन और स्टार में लगा देंगे। ठीक है, वैसे तो आप देखो ये एक जगह पे लिख लोगे, एक्चुअली मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है तो मुझे ये दोबारा पढ़ना पड़ा है। अदरवाइज आपने साइन देखा, अपना सिंबल देखा, सिंबल के संग साइन देखा, साइन फटाफट लिख दिया, आपको उतनी देर नहीं लगेगी। तो m इज ग्रेटर देन n, तो आप देखोगे क्या m बड़ा है n से, तो यहाँ पर m x को कनेक्ट कर रहा है और x n को, x जो है वो n को कनेक्ट कर रहा है, m x और x से n। तो m जो है वो x से बड़ा है और x जो है वो n से बड़ा है यानी कि आपका m n से बड़ा होगा। W जो है वो बड़ा है x से, तो आप देखोगे W जो है वो बड़ा है या फिर इक्वल है, कंफर्म नहीं पता है कि ये बड़ा है। ठीक है, तो आंसर क्या होगा यहाँ पर, ओनली फर्स्ट। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। 5 से 6 मिनट का समय मैं आपको देती हूँ, आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ऐसा क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, मतलब पूछा क्या जाता है, एक्चुअली पूछा गया है। और इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अच्छे से करा करो क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा हैं, लेकिन क्वेश्चन डुएबल है। आपका पेपर में ऐसा क्वेश्चन जरूर आता है जिसमें पॉसिबिलिटीज ज्यादा हो। जैसे कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि 6 पर्सन आर सिटिंग इन अ रो, सम ऑफ देम आर फेसिंग नॉर्थ एंड सम आर फेसिंग साउथ।
यहाँ पर आपके 6 पर्सन जो है वो कैसा बैठेंगे, रो में बैठेंगे। उसमें से कुछ पर्सन जो है वो आपका फेसिंग नॉर्थ यानी कि नॉर्थ की तरफ देखेंगे, कुछ पर्सन आपका साउथ की ओर देखेंगे। दे आर ऑफ डिफरेंट एजेस, वो डिफरेंट एजेस के हैं। पर्सन हुज एज इज इवन नंबर डज नॉट सेट इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज इवन नंबर। यहाँ पे ये कह रहे हैं वो पर्सन जिसकी इवन नंबर की एज है वो इवन नंबर वाले की इमीडिएट राइट में नहीं बैठेगा। ठीक है, देखो ऐसा नहीं कहा गया है कि दोनों एडजेसेंट नहीं बैठेंगे। ध्यान देना कि यहाँ पर ये कहा गया है कि इवन नंबर के इमीडिएट राइट में नहीं बैठेगा, इमीडिएट लेफ्ट में बैठ सकता है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में बैठ सकते हैं लेकिन इमीडिएट राइट में नहीं बैठेंगे, बिकॉज यहाँ पर पर्सन जो है कुछ नॉर्थ देख रहे हैं कुछ साउथ देख रहे हैं, है ना। ठीक, यहाँ से क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट स्लाइड से देखते हैं। यहाँ पर मैं पॉसिबिलिटीज बना लेती हूँ 1 2 3 4 6। ठीक है, वैसे तो इतने में ही काम हो जाएगा, जहां तक जरूरत नहीं पड़ेगी, पड़ी तो फिर देखेंगे। 1 2 3 4 5 6 2 3 4 5 6 3 4 5 6। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं 2 पर्सन आर सिट बिटवीन ए और ई, ए और ई के बीच में 2 पर्सन है एंड वन ऑफ देम सिट एट एक्सट्रीम एंड, और कोई एक पर्सन जो है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठा है। तो देखो वैसे तो आप लोग क्या कर सकते हो इसको, मतलब जो आपकी पॉइंट्स है उनको बना सकते हो, लेकिन ज्यादातर पेपर में ऐसा ही आता है कि आपको पॉसिबिलिटीज बनानी ही होती है, क्योंकि इसमें फेस के बारे में नहीं दे रखा है। कहीं भी आप देखोगे कि ये पर्सन जो है यहाँ फेस कर रहा है, वो पर्सन वहां पर फेस कर रहा है। ठीक है, और किसी एक आध के बारे में दे भी रखा होगा ना, तो उससे रिलेटेड कोई पॉइंट आपको कनेक्ट होता हुआ नहीं मिलेगा, एंड में मिलेगा। सो बेहतर है कि आप लोग पॉसिबिलिटीज को बनाएं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका गिवन है 2 पर्सन सिट बिटवीन ए और ई, और एक पर्सन जो है वो एक्सट्रीम एंड पर बैठेगा। तो हम ये सोच रहे हैं कि जो एक पर्सन आपका एक्सट्रीम एंड पर बैठेगा वो लेफ्ट एंड पर है। तो हमने सबसे पहले ए को बैठाया, फिर 2 का गैप करके ई को यहाँ दिया, फिर हमने इसी एंड पर ई को बैठाया, 2 का गैप करके ए को दिया। ठीक, अब हम ये मान रहे हैं कि इस वाले यानी कि राइट एंड पर है, तो हम एक बार ए को देंगे राइट एंड और एक बार ई को देंगे राइट एंड। ओके, देन इनके फेसेस के बारे में नहीं पता है तो अभी फेसेस नहीं बना रहे हैं। देन 3 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन द पर्सन हुज एज इज 12 एंड 40। सो 12 और 40 के बीच में आपका 3 पर्सन का गैप होगा। देन पर्सन हुज एज इज 13 सिट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। तो वो पर्सन जिसकी एज 13 है वो सेकंड टू द लेफ्ट है ई के। आगे वाली लाइन देखते हैं, देयर आर एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड पर्सन हुज एज इज 13 एज बिटवीन द पर्सन हुज एजेस आर 13 एंड 26। कुछ लाइन ये गड़बड़ है, मैं इसको एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पर ये कह रहे हैं कि देयर आर एज मैनी पर्सन सिट बिटवीन ई एंड पर्सन हुज एज इज 13, मतलब ई और 13 के बीच में उतने ही पर्सन बैठ रहे हैं जितना आपका 13 और 26 वाले पर्सन के बीच में बैठेंगे। ठीक है, लाइन ठीक है। ठीक, ई और 13 के बीच में उतने ही पर्सन हैं जितना 13 और 26 के बीच में होंगे। तो फर्स्ट कंडीशन में देखोगे, अगर मैं इसको कैसा फेस कराती हूँ, अगर मैं इसको आपका फेस कराती हूँ नॉर्थ की तरफ, ठीक है, तो 13 कहाँ पर आएगा, 13 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसकी पॉसिबिलिटी भी बनेगी, है ना। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको साउथ की ओर भी फेस करा सकते हैं। साउथ की ओर फेस कराएंगे तो सेकंड टू द राइट में आपका 13, आई एम सॉरी, सेकंड टू द लेफ्ट, इट्स सेकंड टू द लेफ्ट, 13 से इट्स सेकंड टू द लेफ्ट। तो फर्स्ट कंडीशन में 13 यहाँ आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में अगर आप देखोगे तो हम इसे साउथ फेस कराएंगे, 13 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, सेम यहाँ पर आप देखोगे इस वाली कंडीशन में हम इसे अगर नॉर्थ की ओर फेस कराते हैं तो लेफ्ट साइड में वो 13 आ नहीं पाएगा, यानी कि हम इसे साउथ फेस कराएंगे और 13 को यहाँ दे देंगे। इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आप एक बार में नॉर्थ फेस कराओगे और एक बार में आप इसे साउथ फेस कराओगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपकी कंडीशन बन सकती है लेफ्ट के लिए, यहाँ पर 13 आ जाएगा और इस कंडीशन में 13 यहाँ आ जाएगा। देन इस कंडीशन में देखोगे तो आप इसे नॉर्थ फेस कराओगे, बिकॉज आप साउथ देखोगे तो स्पेस नहीं रहेगा 13 का सेकंड टू दी लेफ्ट देने के लिए।
देन आगे कह रहे हैं कि 13 और 26 में भी उतने का ही गैप है जितना ई और 13 में है, तो ई और 13 में एक का गैप है ना, तो इस फर्स्ट कंडीशन में देखोगे तो 26 यहाँ आ जाएगा। सेकंड कंडीशन में देखोगे तो 26 यहाँ भी आ सकता है, 26 यहाँ भी आ सकता है, ठीक है। इस कंडीशन में 26 यहाँ आएगा, यहाँ पर अगेन 26 यहाँ भी आ सकता है, 26 यहाँ भी आ सकता है, इसमें आपका 26 यहाँ आएगा, इसमें आपका 26 यहाँ पर आएगा, ठीक है। देन बी सेट्स इमीडिएट राइट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 13, 13 के इमीडिएट राइट में आपका बी आएगा, तो फर्स्ट कंडीशन में आप इसे नॉर्थ फेस करा दोगे तो बी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन में आप इसे कैसा फेस कराओगे, साउथ, तो बी यहाँ पर आएगा। थर्ड कंडीशन में ये नॉर्थ फेस करेगा तो बी यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में ये कैसा फेस करेगा, नॉर्थ, तभी बी यहाँ पर आएगा। इस कंडीशन में जो आपका 13 है वो साउथ फेस करेगा तभी बी यहाँ पर आएगा, इसमें आपका साउथ फेस करेगा तभी बी यहाँ पर आ पाएगा। Then one person sit between D and F and neither of them sit at extreme end. D और F के बीच में एक पर्सन का गैप होगा, दोनों एक्सट्रीम एंड पे नहीं बैठेंगे। फर्स्ट कंडीशन में क्या आप D और F में एक का गैप दे सकते हैं, नहीं, यानी कि कंडीशन कट। इसमें आप D और F का गैप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं। तो आप D और F का गैप दोगे तो D और F में से कोई एक जो है वो यहाँ पर आएगा, बाकी C बचेगा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक। इस कंडीशन में D और F का गैप दे सकते हो, नहीं। इस कंडीशन में हाँ दे सकते हो, यहाँ पर आपका C होगा, D और F जो है वो इस जगह पर आ जाएगा, ठीक। इस कंडीशन में भी नहीं दे सकते हो, यहां पर दे सकते हो कि एक का गैप नहीं हो सकता, यानी कि आपकी दो ही कंडीशन बेसिक बचेंगी, ठीक। आगे बढ़ते हैं, तो B इज ओल्डर देन C, B जो है वो ओल्डर देन है C से। देन E हुज एज इज इवन नंबर इज ओल्डर देन F हु फेसेस साउथ, तो आपका E जो है वो उसकी मतलब वो ओल्डर देन है किससे, एफ से, और एफ जो है वो कैसा फेस कर रहा है, नॉर्थ फेस कर रहा है, ठीक है। एफ हु फेसेस नॉर्थ। पर्सन हुज एज इज 18 इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द पर्सन हुज एज इज 17, तो 17 वाले के थर्ड टू द लेफ्ट में 18 आएगा, ठीक। अब मैं इसको थोड़ा सा ढंग से आप लोगों को समझाना चाहूंगी। ठीक है, ये 26 की पॉसिबिलिटी है ना, इसको अभी हम रोकेंगे, इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। डी और एफ में हम लोग लिखते हैं कि जो आपका डी और एफ है उसे कैसे देंगे। देखो यहां पर आप देखोगे कि डी और एफ में से डी को यहां दे दो, एफ को यहां दे दो, ठीक है। इसमें आप लोग एफ को यहां दे दो, डी को यहां दे दो, ठीक है। सेम इस कंडीशन में डी को यहां दे दो, एफ को यहां दे दो, और इसमें आप एफ यहां दे दो और डी यहां दे दो, ठीक है। क्या हमने ये सही करा है? आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है? आई थिंक ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो अल्फाबेट्स को लेकर कम है, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो नंबर्स को लेकर ज्यादा दी गई है। तो हमारी जो ये 26 वाली पॉसिबिलिटी है, हमें इसकी पॉसिबिलिटी बनानी चाहिए थी, ठीक है। मैंने जानकर डी और एफ पहले लिखा क्योंकि ज्यादातर हम इसी चीज पे चलते हैं ना कि हमारी जो पॉसिबिलिटीज होती है हम कई बार गलत ले लेते हैं, ठीक। तो हम लोग यहाँ पर यही मिस्टेक करेंगे कि हम डी और एफ को ले लेंगे, तो हम डी और एफ ना लेके यहाँ पर क्या करेंगे, जो 26 है उसे फिक्स करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर हम 26 इस जगह पर फिक्स कर देते हैं, यहाँ पर हम 26 यहाँ करेंगे। सेम हम लोग 26 को दोनों केसेस में जगह जगह फिक्स करेंगे, ठीक। अब देखते हैं, तो 12 और 40 के बीच में 3 का गैप आएगा, है ना। तो 12 और 40 के बीच में 3 का गैप आएगा, तो इस कंडीशन में देखोगे अगर 12 और 40 में से कोई एक यहाँ आता है तो 1 2 3 का गैप करके यहाँ हम 12 40 दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। इसका मतलब आप 12 40 कैसे दोगे, या तो 12 40 यहाँ पर दोगे या फिर 12 40 यहाँ पर दोगे, ठीक है। अब इवन नंबर की इमीडिएट राइट में आपका इवन नंबर नहीं आ सकता, यानी कि 26 जो है वो कैसा फेस करेगा, साउथ फेस करेगा, और जो 12 और 40 दोनों ही इवन नंबर है तो उसकी इमीडिएट राइट में भी 26 नहीं आ सकता, इसका मतलब ये कैसा फेस करेगा, नॉर्थ फेस करेगा, है ना। देन आगे बढ़ते हैं, तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे, वैसे आप इस कंडीशन को तुरंत कट भी कर सकते हो, क्यों, इसलिए क्योंकि देखो यहाँ पे एक आ गया था कि एफ जो है वो नॉर्थ दिखेगा, तो जब आपका एफ नॉर्थ दिखेगा तो आप देखोगे यहाँ पर क्या नॉर्थ देखने की जगह हो रही है, नहीं हो रही है, यानी कि कंडीशन यहीं पे कट हो जाएगी। सेम इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो 12 और 40 कहाँ आ सकता है, यहाँ पर, और यहाँ पर 12 और 40 आ सकता है, लेकिन 26 के इमीडिएट राइट में 12 40 नहीं होना चाहिए, तो इमीडिएट राइट में नहीं है ना, 26 के कैसे है, ये इमीडिएट लेफ्ट में है, तो आपका 12 40 जो है वो यहाँ पर आ सकता है, ठीक। और 26 भी उसकी इमीडिएट राइट में नहीं जाना चाहिए, तो लेफ्ट में जाने के लिए हम क्या देंगे इसको, साउथ फेस, ओके।
यहाँ पर 12:40 आ जाएगा। ठीक, सेम यहाँ पर आप देखोगे तो 12:40 यहाँ पर और यहाँ पर होना चाहिए, तो 12:40 यहाँ पर आ जाएगा और 12:40 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इमीडिएट राइट में नहीं होना चाहिए इवन नंबर एक दूसरे के, तो ये आपके एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में हो जाएंगे। सेम 12:40 यहाँ पे और यहाँ पर आएगा, तो हम कैसा फेस कराएंगे इसको, 26 को हम फेस कराएंगे यहाँ पर नॉर्थ की ओर और यहाँ पर सी को फेस कराएंगे हम साउथ की ओर, ताकि ये दोनों कैसे रहे, एक दूसरे के इमीडिएट लेफ्ट में रहे। ठीक है, अब देखोगे 17 और 18 के बीच में 17 के 1 2 3 थर्ड टू द लेफ्ट में 18 आएगा। देखो यहाँ पर दो जगह सिर्फ यही खाली बची है, तो क्या हम 17 और 18 दे पाएंगे इस केस के अकॉर्डिंग, दो का गैप करके नहीं दे सकते, तो ये कंडीशन कट हो गई। इसमें देखोगे तो क्या इसमें दे पाएंगे, इसमें भी नहीं दे पाएंगे, तो ये कंडीशन भी कट हो गई। इसमें दे पाएंगे, हाँ इसमें दे सकते हैं। ठीक, अब बताओ 17 और 18 कहाँ दोगे, क्या आप 18 यहाँ पर दे सकते हो, नहीं आप 18 यहाँ नहीं दे सकते हो। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप 18 इसलिए नहीं दे सकते बिकॉज यहाँ पर आपका जो 26 है उसके इमीडिएट राइट में क्या आएगा, आपका 18 आ रहा है ना, तो इमीडिएट राइट में 18 आ रहा है, इसलिए आप लोग 18 यहाँ नहीं दे सकते। 18 आ रहा है जो कि एक इवन नंबर है, तो इसलिए आप क्या दोगे, यहाँ पर 17 और यहाँ पर 18। अब इसके लेफ्ट में दिखाने के लिए, यानी कि 18 लेफ्ट में दिखाने के लिए आप ए को कैसा फेस कराओगे, साउथ की ओर। ठीक है, तो ये हो जाएगा, इसको हटा देंगे, 12:40 हो गया। ई जो है वो एफ से बड़ा है, तो ई एफ से बड़ा है, तो हम एफ को क्या देंगे, एफ को हम 13 देंगे, तभी तो ई बड़ा होगा, क्योंकि ए को 18 दिया है। बाकी जो बचेगा आपका डी वो यहाँ आ जाएगा, है ना। बी सी से बड़ा है, तो बी सी से बड़ा है यहाँ पर। वैसे हमें इस पॉइंट को पहले ही ले लेना चाहिए था जब हम 12:40 कर रहे थे, तो ठीक है, तो यहाँ पर 40 और यहाँ पर 12 आ जाएगा। ठीक, तो ये होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, इसको आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।